बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ के बच्चों के हाल है भी ठीक है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम चैप्टर 2 की स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारा जो चैप्टर 2 था वो हमने तमाम एक्सरसाइज जो है वो डिटेल के साथ उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज मेंस के जो जायजा मश्क है, आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हर क्वेश्चन जो है वो हर पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, सबको आपने अच्छे से जो है वो समझना है जी। क्वेश्चन मेरे पास बेटा फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि डिस्कस द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कि आपने इन इक्वेशंस के रूट्स को जो नेचर है हमने वो बतानी है, ठीक है। इन इक्वेशंस, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स की जो नेचर है हमने वो बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे जी इसको, फर्स्ट इसका लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इस इक्वेशन को हमने लिखा दोबारा, इसको दोबारा लिखा तो ये x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे पास a b c की वैल्यूज कौन कौन सी हैं। a की वैल्यू मेरे पास है 1, b की वैल्यू मेरे पास है 3, c की वैल्यू मेरे पास है 5। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटा हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की तो b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 द 20, ठीक है। अब इसको किया प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस का 11। तो बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ गया, ठीक है। ये आपके चैप्टर के स्टार्ट के अंदर हमने 2.1 जब स्टार्ट की थी तो वहां पे हमने ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस की थी। आज मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो हमारे जो इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स विल बी रैशनल, अनइक्वल एंड रियल होंगे, ठीक है। और जो मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो फिर रूट्स जो है वो इरेशनल, अनइक्वल और रियल होते हैं, ठीक है। फिर अगर रूट्स इक्वल टू मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, मीन्स जिस तरह हमारे पास ये आ गया है, तो इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है बेटा ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है कि हमने इसको लिखना है जी, फर्स्टली इसका लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा इसमें a की वैल्यू हमारे पास, इस इक्वेशन को हमने दोबारा लिखा 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इसमें a b c की वैल्यूज हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2, b इज इक्वल टू माइनस का 7 एंड c इसका इक्वल टू बेटा 0 भी है, और c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यूज लिखते हैं a b c की। b की जगह पे b की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2, c की जगह पे 3, ठीक है। 7 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 49 माइनस 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24, तो ये तो मेरे पास 24 आ गया। अब इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया बेटा 25। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है देखें, जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो रूट्स विल बी रैशनल, अनइक्वल एंड रियल होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। तो बेटा इस तरह आपने सी और डी पार्ट कर लेने हैं। बहुत इजी है, बहुत आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आई होप, मुझे 100% यकीन है कि आप क्वेश्चन कर लेंगे। बेटा ऐसे हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मीन्स के पार्ट 2 की तरफ जी। तो बेटा मेरे पास नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, कहता है फाइंड ओमेगा स्क्वायर। हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3/2। अगर आप गौर करें तो ये आपकी जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो आपको 4 प्रॉपर्टीज दी हुई है, उनमें पहली प्रॉपर्टी है ये, मैंने 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी ये करवाई हुई थी, ठीक है। तो इसको बेटा हम इसको लिखेंगे पहले, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3/2। इसका हम लेना है स्क्वायर, इसका लिया हमने स्क्वायर -1 प्लस माइनस √3/2 का स्क्वायर। जब इसका बेटा स्क्वायर लिया तो ऊपर वाला का जो है वो मेरे पास बन गया ये वाला फार्मूला,
ठीक है, ओवर 2 का स्क्वायर तो आ गया 4। अब इसको आपने लिखा -1 का स्क्वायर, ऐसे लिखें a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे -1 और b की जगह पे सॉरी ए बी मल्टीप्लाई होना था, ठीक है, ओवर आ गया मेरे पास 4। अब इसको मजीद फिर लिखें -1 का स्क्वायर +1 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये माइनस का मेरे पास आ गया 3, ठीक है, और ये माइनस का आ गया 2 और ये √3 ओवर आ गया 4, ठीक है। अब इसको मजीद यहाँ पे लिखते हैं 1 - 3 -2 माइनस √3 ओवर 2, इसमें से 4 सॉरी बटे में आ गया 4, इसमें से 2 कॉमन ले ले, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास 2 आ गया कॉमन। जब 2 कॉमन आया तो इनमें से मेरे पास आ गया -1 और ये माइनस √3 ओवर आ गया 4, 2 1 2 2 2 4 मीन्स के हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है -1 माइनस √3 ओवर 2 रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। जी तो बच्चों मेरे पास नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट कहता है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हमने बताना है कि तमाम क्यूब रूट्स का जो सम है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। मींस कि हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो होते हैं बेटा, इसका लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्यूब रूट्स मेरे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कहता है इज इक्वल टू, हमने इसको 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इसकी आप ये वाली वैल्यूज देख लें, है वो इक्वल होता है -1 प्लस √3 ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 √3 ओवर 2 के इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, सिर्फ यही फर्क है। अब इनकी वैल्यूज को उठाएं, आप इसमें पुट कर दें, इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। इसमें पुट करें तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे -1 प्लस √3 ओवर 2 प्लस -1 माइनस √3 ओवर 2, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया बेटा। इसको आपने इसका ले लिया आपने एलसीएम, इसका जब एलसीएम लिया तो मेरे पास सारे का एलसीएम आ गया 2। अब ये 2 यहाँ मल्टीपल हुआ तो ये -1 प्लस √3 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया -√3, ठीक हो गया। अब ये बेटा -√3 और ये प्लस √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 -1 ये माइनस का 2 ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये इस इक्वल टू, ये मेरे पास 2 - 2 ऊपर आ गया, कैंसिल होके 0/2, तो इसका जवाब क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया बेटा मेरे पास राइट हैंड साइड के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इसको हल किया था तो इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 4 की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसका पार्ट जो है वो 4 वाला है। 4 वाले को हमने सॉल्व करना है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको पीछे वाली तमाम वीडियोस का जो है वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे जाके आपको वो तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो मिल जाएंगे। आप उनके थ्रू जो है वो बाकी वीडियोस भी, बाकी लेक्चर भी ले सकते हैं। थैंक यू। मेरे पास बेटा क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मेरे पास बेटा क्यूब रूट्स होते हैं 1, अब इनको हमने करना है, मींस के अब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को लिखें। 1 इंटू ओमेगा की जगह पे -1 प्लस √3 ओवर 2, फिर -1 माइनस √3 ओवर 2, ठीक है। तो ये मतलब 1 खत्म हो गया। तो अब ये 2 टू द ये तो हो गया मेरे पास 4। अब ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बनता है, तो ये a का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा भाई b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा -1 का स्क्वायर तो हो गया मेरे पास +1, ये -1 एज इट इज, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो अंदर आपके पास आ गया -3 ओवर आ गया 4। 1 माइनस ये हो गया मेरे पास प्लस का 3 ओवर 4, तो 4 ओवर 4, 4 से कैंसिल, आंसर आ गया मेरे पास 1, ठीक है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो हेंस रिक्वायर्ड आंसर इज, हेंस रिक्वायर्ड आंसर इज 1।
जो हमारे पास मतलूबा जवाब है वो 1 आ गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन मेरा ऐसे कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके पार्ट 5 की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 वाला है। 5 वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो शो दैट हमारे पास ये क्वेश्चन है। अगर आप गौर करें तो बेटा ये आपका क्वेश्चन ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वही उसने सेम जो है वो क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा लिखें। क्वेश्चन है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा का स्क्वायर वाई। हमने इनको प्रूव करके इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, इसकी हम राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई इनको कर दें मल्टीप्लाई, एक्स एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स इसके साथ एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, ये इसके साथ एक्स वाई ओमेगा, ये आपस में मल्टीपल हुए तो ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये एक्स प्लस वाई एज इट इज, ये वाली वैल्यू एक्स का स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लिया तो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया, और ये ओमेगा क्यूब बेटा 1 के इक्वल होता है और ये वाई का स्क्वायर। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये यहीं रखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1, ये मान हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू पुट कर दें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को बंद करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा बेटा सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ। जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसके जो पार्ट्स हैं पार्ट 6 और 7 है बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वाकई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को एक जो है वो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको समझ आ रही है, आपका दिल करता है कि वीडियो को लाइक करना चाहिए, तो अगर एक लाइक बनता है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। इसको हमने इवैल्यूएट करना है, इसको हमने इसकी कीमत मालूम करना है। इसको लिखें सबसे पहले सोल्यूशन ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। ठीक है, हाँ जी, ओमेगा 37। तो बेटा 37 के नियरेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है? 37 के करीब 36 ही है, तो फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे ओमेगा को 36 डॉट ओमेगा की पावर 1 की फॉर्म में। ठीक है, इसको भी वैसे ही ओमेगा 36 और ओमेगा स्क्वायर और ये प्लस 1। ओमेगा 36 को लिखेंगे हम ओमेगा, हमने ये सब किया क्यों, ओमेगा 3 की फॉर्म में लिखेंगे, ओमेगा 3 की पावर लिखेंगे 12, ये 36 हो जाएगा, और ये ओमेगा एज इट इज, इसको भी वैसे ही ओमेगा 3 की पावर लिखेंगे हम 12, और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज प्लस 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब जो है बेटा 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 12 और ओमेगा, और ये 1 की पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर, और ये प्लस का 1। ठीक है, 1 का पावर कुछ भी 1 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1, इसको तरतीब से लिखे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ऐसे ही हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट 7 है। 7 को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा हमने सोल्यूशन के बाद इसको लिखा जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सारे की पावर आ गई 6। तो बेटा इनको लिखे, इसको और इसको इकट्ठा कर दें, इसको लिखा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा लास्ट पे ले जाएं और इसकी पावर 6। हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा के बराबर होता है, माइनस ओमेगा सारे की पावर 6। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने इस फॉर्म में लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इनको इधर रखें, इसको इधर ले जाएं, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -2 ओमेगा सारे की पावर आ जाएगी 6। ठीक है, तो अब ये -2 की पावर 6 मेरे पास आएगी, -2 की पावर भी 6 और ओमेगा की पावर भी 6। अब 2 की पावर 6 माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 6 जो है वो ये मेरे पास जाएगा 64, और ओमेगा इसको लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 2, और 64 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है 64। तो ये बेटा मेरे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 8 और 9 की तरफ। जी बेटा, इसका मेरे पास इसका नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 8 है, इसको हमने सॉल्व करेंगे। इफ ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, फॉर्म एंड इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बनाता है, और उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर है। मींस के जो हमारे पास गिवन रूट्स हैं इक्वेशन के, तो इसको सबसे पहले लिखूंगा सोल्यूशन के बाद जो मेरे पास रूट्स हैं,
वो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर है। ये आप अगर आपको समझ आ रही है क्वेश्चन की तो ये 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। उससे रिलेटेड है कि रूट्स आपको दिए, आपने रूट्स की इक्वेशन बनानी है, तो माइंड में लेके आए जरा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसका सम, ठीक है। इसका पहले लेंगे सम, एस निकालेंगे। एस क्या होता है, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इसमें से आप 3 ले लें कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 3 इसकी जगह पे आ गया -1, तो मेरे पास आंसर आ गया -3। एस किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल। सिमिलरली आप पी की वैल्यू निकालें, 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 9 ओमेगा की पावर 3, विच इम्प्लाइज दैट 9 ओमेगा 3 जो है 1 के इक्वल होता है। 9 मल्टीप्लाई 1, तो P मेरे पास आ गया 1, ठीक है। S की वैल्यू भी आ गई, P की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है बेटा वो होती है x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर s और p की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, x का स्क्वायर माइनस s की जगह पे -3, ठीक हो गया, प्लस p की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद एक दफ़ा लिखा, x का स्क्वायर ये प्लस हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन बेटा हमारे पास कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके पार्ट नेक्स्ट की तरफ। इस तरह मेरे पास नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो पार्ट 9 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कहता है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो बेटा बहुत इजी है, हम इसको लिखेंगे जो है वो उसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस के अंदर। इसके लिए हमने एक लाइन ये लगाई, उसके लिए एक लाइन हमने ये ड्रा की, ठीक है। अब हमने लिखना है इन नंबर्स को, ये जो मेरे पास इनके कोफिशिएंट्स हैं तरतीब के साथ, ठीक है। पहले एक्स क्यूब कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की बारी है, यहाँ पे आ गया 3, फिर एक्स की बारी है लेकिन एक्स नहीं है, उसकी जगह पे आ जाएगा 0, कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास 2। अब x माइनस 2, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो बेटा वहां पे मैंने आपको करवाया हुआ है x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको आपने किया, अगर आप इसको इक्वल टू 0 रख लें फिर भी ठीक है, फिर भी आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 ही आनी है। अगर आप इसको x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस a के इक्वल रख लें तो फिर भी आपके पास यहाँ से बेटा आपने a की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें a की वैल्यू भी आपके पास 2 ही आनी है। फिर यहाँ पे a लिखना है, मींस के a का मतलब है कि a की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरे पास 2, ठीक है। तो फर्स्ट हमने इसको डाउन किया एज इट इज, 1 को नीचे डाउन किया तो 1 का 1, इसको मल्टीपल किया 2 1 दा 2, इसको प्लस माइनस किया 3 प्लस 2 आ गया प्लस 5, इसको फिर मल्टीपल किया 3 5 2 दा 10, इसको फिर प्लस किया तो 10, इसको मल्टीपल किया 10 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास आ गया 20, इसको प्लस माइनस किया तो मेरे पास 22, ये हमारे पास वही रिमाइंडर है इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास रिमाइंडर है 22, एंड जो क्वोशिएंट है वो मेरे पास आ गया बेटा ये x। अब पावर इसकी 3 थी, एक दफा इसको पावर कम कर दिया तो पावर ये मेरे पास 2 में आ गई, मींस के ये बच गया x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये ओ भी आना है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर और हमने क्वोशिएंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट 10 की तरफ। बच्चों इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट इसका पार्ट 10 वाला है, कहता है बाय सिंथेटिक डिवीजन शो दैट, हमने ये शो करना है कि x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन के, x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। मतलब कि जब इसको हम सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस से इसका हम निकालेंगे जो है वो रिमाइंडर निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन के बाद इसको सपोज कर लेंगे ये वाला जो है मेरे पास px के इक्वल है, ठीक है। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। हमने इसका फैक्टर कौन सा है, x माइनस 2 है, मीन्स के x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, या इसमें एक की वैल्यू जो है वो 2 होगी, ठीक है। बेटा आप ये वाली वैल्यू निकालें या ये निकालें, आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से मर्जी कर लें, ठीक है। इसको हमने लिखा भाई सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस के अंदर, यहाँ पे आएंगे इनके कोफिशिएंट मेरे पास फर्स्ट का 1, फिर भी 1, फिर मेरे पास माइनस का 7, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फर्स्टली इसका जो इस पे हमने डिवाइड करना है वो 2, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये 1 एज इट इज किया डाउन नीचे, इसको फिर मल्टीपल किया 2 1 दा 2, इसको प्लस माइनस किया 3 3 2 दा 6, ठीक है। तो ये इसको माइनस 7 प्लस 6 मेरे पास आ गया, माइनस का 1 मल्टीपल किया तो 2 1 दा 2, माइनस का 2, आंसर मेरे पास आ गया बेटा 0। तो यही तो रिमाइंडर था, तो यही हमने फाइंड करना था। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन
एक्सप्रेशन। क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 11 की तरफ जी। तो बेटा इस तरह मेरे पास इसका बेटा नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। इस इक्वेशन का हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना। तो बेटा सबसे पहले इसमें ए बी सी की वैल्यूज जो है वो आप लिख लें। फर्स्ट इसका लिखा हमने सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद इस इक्वेशन को दोबारा लिखें 2p(x) का स्क्वायर प्लस 3q(x माइनस 4r) इज इक्वल टू 0। इसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज मेरे पास a की वैल्यू आएगी 2p, b की वैल्यू आएगी 3q एंड c इज इक्वल टू -4r। ठीक है। तो बेटा अगर हमने लेना है सम अगर हम लेंगे तो वो इक्वल होता है -b/a के इक्वल। हाँ जी, सम और प्रोडक्ट मैंने दोनों लिख लिए हैं। सम की वैल्यू जो है मेरे पास है -b/a, प्रोडक्ट जो इक्वल होता है c/a के इक्वल। ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज हमने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो b की जगह पे b की वैल्यू लिखें -3q/a की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2p। तो मेरे पास वैल्यू आ गई -3q/2p, ये सम की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली प्रोडक्ट की वैल्यू लिखें c/a, c की जगह पे -4r/a की जगह पे 2p, 2 1 2 2 2 4। मेरे पास जो रिजल्ट आया -2r/p, ये बेटा मेरे पास सम है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। इसको मैं इकट्ठा लिखता हूँ, सम इज इक्वल टू -3q/2p एंड प्रोडक्ट इक्वल आ गया मेरे पास -2r/p। क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसका पार्ट है पार्ट 12 कहता है फाइंड 1/अल्फा 1/बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे सपोज करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन कौन सी है? x का स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमने लेना है इनका इसकी वैल्यू निकालनी है हमने 1/अल्फा और 1/बीटा की। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है एंड नहीं है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू हमने इस पे लिखा जी 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। इसका ले लें आप एलसीएम। एलसीएम लिया तो अल्फा स्क्वायर इंटू आ गया बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से कैंसिल, बीटा स्क्वायर आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली जो है वो प्लस बीटा कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, तो ये अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। हाँ जी, अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखें, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो बेटा इनका सम भी इसके अंदर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है, तो -4/1। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज a की 1, b की -4, c की 3 है। तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 3/1 इज इक्वल टू 3। ये हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है। अब चूंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, हमारे पास वो सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज है। ठीक है। तो बेटा इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये एक फार्मूला आपको मैंने लिखवाया था जब ये हम 2.3 एक्सरसाइज हमने जब स्टार्ट की थी। ठीक है। तो वो फार्मूला ये था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यूज करना है, यहाँ पे लिखना है फिर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसके जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपके पास है 4 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की जगह पे 3 ओवर अल्फा बीटा की जगह पे 3 का स्क्वायर। ठीक है। विच इंप्लाइज दैट 4 का स्क्वायर 16 - 3 2 6 ओवर ये हो गया 9, 16 - 6 10/9 हमारे पास बेटा इसकी वैल्यू आ गई है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।